आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि GSTR1 कैसे फाइल करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, gst.gov.in पे जाएंगे और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अब अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिखा रहा है फाइल रिटर्न या पे टैक्स। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे आएगा आपके पास रिटर्न ऑप्शन। रिटर्न ऑप्शन में जाने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका मंथ होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा GSTR1, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पर सिंपली 4 कॉलम्स को ही फिल करना है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है और कोई स्पेशल कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, लाइक ऑनलाइन गुड्स बेच रहे हैं या कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 14 और 15 में अपने डाटा को दिखाना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली कौन कौन से कॉलम्स में डाटा डालना है, B2B इनवॉइसेस पहला कॉलम, फिर आपको यहाँ पर B2C में दिखाना है, और थर्ड आपको 12वें कॉलम में HSN वाइज सप्लाईज दिखानी है, और 13वें कॉलम में आपको डॉक्यूमेंट इशूड, आपने कितने बिल इशू किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना है। और अगर आपके कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के, तो आप 9B में दिखा सकते हैं। और एक और कॉलम है, अगर आप कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, 6A में दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली पहला कॉलम में आपको डाटा डाल के दिखाता हूँ कैसे आपको अपने बिल्स की डिटेल को डालना है। यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, रिसिपिएंट का GSTN नंबर, नंबर, इनवॉइस की डेट, टोटल जितने अमाउंट का आपने बिल दिया इंक्लूडिंग टैक्स वो आपको यहाँ पर डालना है, और पॉइंट ऑफ सेल आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप रिसिपिएंट का GSTN नंबर डालते हैं। सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का डालूंगा तो यहाँ पर आपका दिल्ली आ जाएगा। अगर आप यूपी में हूँ तो यूपी आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। 1% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। तो मेरा जो फॉल कर रहा है वो 18% में फॉल कर रहा है। आप अपने गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना है। मेरे केस में 18 है तो मैंने यहाँ पर 18 डाल दिया है। 18 के हिसाब से ऑटोमेटिकली 9% का टैक्स कैलकुलेट हो गया है। क्योंकि मैं दिल्ली में सर्विसेज दे रहा हूँ तो दिल्ली के हिसाब से CGST और SGST आ जाएगा, और दिल्ली के बाहर सर्विसेज दूंगा तो IGST आएगा। यहाँ पे नीचे आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब जैसे ही आपने सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिपिएंट का GSTN आ गया है, उनका नाम आ चुका है, रेगुलर टैक्स पेयर आ चुका है, प्रोसेस रिकॉर्ड, यानी कि जो हमने बिल डाला है उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। अगर कोई भी गलतियां होती तो पेंडिंग और एरर में आ जाता। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 10-15 बिल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बल्क बिल है, सपोज करिए 200, 500, 600 या जितने भी हैं, उसमें आप सिंपली क्या करेंगे, एक्सेल शीट बना करके ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए अपने बिल्स को यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि आपको B2B के केसेस में कैसे अपने बिल्स डालने हैं। अब B2C के केसेस में आपको कैसे डालना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद अब पॉइंट ऑफ सेल, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर दिया है। टैक्सेबल अमाउंट, अगर टैक्सेबल अमाउंट आपका 1 लाख है, सपोज करिए यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे, और आपका जो रेट है वो 18% है। ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों 1 से 2 महीने पहले एक ऑप्शन को GST ने इनेबल किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस का फिगर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे माइनस डालता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस को वो एक्सेप्ट कर लेगा, टैक्स भी यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, B2C के केसेस में भी क्या कर सकते हैं, माइनस में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आपका आता है 12वां कॉलम, जिसमें आपको क्या करना है, HSN वाइज समरीज को रिपोर्ट करना है। अब कोई भी आप अपना HSN कोड डालते हैं, सपोज करिए मैं HSN कोड डालता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये HSN कोड डाल दिया है। अब अगर आपका कोई भी डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो यूनिट्स हैं वो किस में कैटेगराइज करते हैं। अगर बैग बेच रहे हैं तो बैग आएगा, बंडल्स है तो बंडल्स आएगा, पीसीस है तो पीसीस आ जाएगा। मेरा पीसीस में है तो मैं पीसी सिलेक्ट कर दूंगा। अब मेरी जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। टैक्सेबल वैल्यू उसकी डाल दूंगा, जो मैंने GSTR1 में बिल दिखाया उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब दोस्तों एक चीज इसमें और है, अगर मेरा जो HSN कोड है वो मेरा एक कोड के हिसाब से इतना टैक्सेबल अमाउंट था, और मेरे बहुत सारे HSN कोड भी हो सकते हैं जिसके हिसाब से मैंने बिल इशू किए होंगे। तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, आप HSN कोड डालेंगे, जो क्वांटिटी है वो डालेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालेंगे, उसी के हिसाब से जो आपने बिल इशू किया है उसका अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे 18% आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली टैक्स डाल देंगे और इसको यहाँ पर ऐड
कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसे ही आपके बहुत सारे HSN कोड होंगे, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी डालनी है, टैक्सेबल अमाउंट डालना है और टैक्स डालना है, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप जाएंगे डॉक्यूमेंट इशूड पे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनवॉइस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिपिएंट वाउचर, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, इनवॉइस आउटवर्ड पे क्लिक करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और अगर एक इनवॉइस है तो एक डाल देंगे, बहुत सारे इनवॉइसेस है तो बहुत सारे यहाँ पर डाल देंगे। मेरे केस में एक ही मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है तो मैं एक डाल दूंगा, कोई भी मेरा बिल कैंसिल नहीं है, इसके हिसाब से मैं सेव कर दूंगा। ऐसे क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारे बिल है, कोई पिछले महीने का भी अगर कोई बिल रह गया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जो पुराने महीने के बिल्स है उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप नीचे जाके यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद OTP लेकर के अपना GSTR1 फाइल कर देंगे। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमने आप और ऑनलाइन सिखा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने GSTR1 को भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।